नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। छात्राओं से छेड़छाड़ को लेकर हुआ बवाल, दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उठी कार्रवाई की मांग। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, छात्रावास सुविधाओं को लेकर लगाए गंभीर आरोप। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बांसवाड़ा में मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जताई खुशी। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में स्कूल जाती छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के आरोप के बाद दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक हो गया। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोप को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल जाने वाले बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं का आरोप लगाया गया। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले गया। विवाद के दौरान गाली गलौज और मारपीट की घटना सामने आई। इसी बीच पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में महिलाओं और बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और मारपीट होती दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष के परिजन बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। परिजनों का कहना है कि छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, इसलिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उधर आंबापुरा थाना पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन के सामने गंभीर शिकायतें रखी हैं। छात्राओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाओं और वार्डन के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने छात्रावास की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। छात्राओं ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जाता और दूध और पीने के पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। उनका कहना है कि भोजन की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। छात्राओं ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाती है तो छात्रावास की वार्डन उन्हें टीसी देने और हॉस्टल से निकालने की धमकी देती है। इससे छात्राएं डर के माहौल में रहने को मजबूर है। ज्ञापन में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। छात्राओं का कहना है कि बीमार होने पर उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे परिजनों को बुलाकर घर भेज दिया जाता है। इसके अलावा छात्राओं ने आरोप लगाया कि छात्रावास की साफ सफाई का कार्य भी उनसे ही करवाया जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि अधिकारियों के निरीक्षण के दिन ही व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से सुधारी जाती है, जबकि सामान्य दिनों में हालात अलग रहते हैं। इतना ही नहीं, छात्राओं ने शिकायत पत्र तक फाड़ देने का आरोप भी लगाया है। छात्राओं ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और छात्रावास की मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इधर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने छात्राओं को आश्वस्त किया है कि मामले की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आवासीय विद्यालय आंबापुरा से रिजर्व करते हैं। हमें हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है। अगर खाना मिलता है तो सब्जी में पानी पानी होता है, सब्जी नीचे रह जाती है, मसाले तेल तो होता ही नहीं है। तेल होता भी है तो इतना कम होता है कि हम बच्चे एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाते। एक रूम में कितनी 12 लड़कियाँ रहती हैं। अब 12 लड़कियाँ इतनी रहेगी तो बोर्ड क्लासेस वाले कैसे पढ़ पाएंगे।
हमसे तो पढ़ा ही नहीं जाता। इतनी लड़कियों में हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हम मान सकते हैं हमारे हॉस्टल जो साइड में है ना, जो छोटी हॉस्टल है 6 से 8 वाली, वहाँ के वो हॉस्टल है ना थोड़ी गिर गई, ऐसी हो गई है, तो इसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पर इतनी लड़कियाँ रहेंगी तो हम एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। सर यूँ हम जो समस्या लेके गए ना, उनके बारे में बात ना करके उन्होंने कहा कि यूँ सॉल्यूशन हो जाएगा। यूँ कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई क्या चल रही है, तुम्हारे कौन से चैप्टर हुए, कौन से सर पढ़ाते, क्लास पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, सर आते कि नहीं आते, और वो है ना स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मान सकते हैं स्टडी के बारे में बात करनी चाहिए, पर जो समस्या है उसके बारे में भी बोलना चाहिए उनको कि मतलब हमने बोला कि सर सॉल्यूशन यूँ बोला हो जाएगा, मतलब कब तक होगा, यूँ नहीं बोला कि इतने दिनों में हो जाएगा, हम चेक करने वाले आएंगे। कोई चेक करने वाले आते हैं तो भी ऐसा ही होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद इसका उत्साह राजस्थान की सीमावर्ती बांसवाड़ा में भी देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर एकत्र होकर आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को कांग्रेस के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताया है और आगामी चुनाव में भी सकारात्मक संकेत करार दिया है। देश के 3 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजे के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत ने सीमावर्ती बांसवाड़ा जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भर दिया। परिणाम सामने आते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर पहुंच गए, जहां जीत का जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई। जश्न में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह परिणाम जनता के कांग्रेस पर बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मध्य प्रदेश में मिली जीत से यह साबित हुआ है कि जनता विकास और जनहित के मुद्दों पर अपना समर्थन दे रही है। उन्होंने इसे भाजपा की नीतियों के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस को इसी तरह का जन समर्थन मिलने की उम्मीद है। जश्न के दौरान गांधी मूर्ति चौराहे पर उत्साहपूर्ण माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं के मनोबल को और मजबूत करेगी और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगी। लाठीचार्ज और प्रकार से दुष्व्यवहार किया गया है, पूरे देश में युवाओं में जो आक्रोश है उसको लेकर अभी वर्तमान में जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। और जहाँ तक बिहार चुनाव की जो बात है, बिहार चुनाव में भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट आया है हारने का, उसको देखते हुए पूरे देश में माहौल पूरी तरह से उनके विपरीत है। और उनकी जो तानाशाही थी और जो स्थिति पूरे देश में है, वर्तमान में पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या अन्य मुद्दे हों, पूरी तरह से संपूर्ण तरह से सरकार फेल है। ये जो चुनाव बता रहे हैं। बांसवाड़ा में एक दर्दनाक औद्योगिक हादसा सामने आया है। आटा चक्की पर काम कर रहे एक युवक का हाथ अचानक मशीन में फंस गया और शरीर से अलग हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली गुल होने के बाद युवक मशीन के पास काम कर रहा था और जैसे ही बिजली आपूर्ति बहाल हुई, चक्की अचानक चालू हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लीमथान इलाके के काकरा गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय निवासी गौतम एक आटा चक्की पर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। परिजनों के मुताबिक बिजली बंद होने के बाद गौतम मशीन के पास आवश्यक कार्य कर रहा था। इसी बीच अचानक बिजली आपूर्ति बहाल हो गई और आटा चक्की अचानक चालू हो गई। मशीन शुरू होते ही युवक का हाथ उसमें फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयावह था कि उसका एक हाथ शरीर से अलग हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने बिना देर किए घायल युवक को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा वार्ड में चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने भी अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अचानक बिजली आने से मशीन चालू होने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। चक्की थी कि वहाँ पर लाइट कट गई थी, तो वो चक्की वो पट्टा किसे किया था, तो वो चालू करने गया तो वहाँ पर लाइट आ गई। लाइट आने के अनुसार उसका हाथ उसमें फंस गया और जिसका उसका सिर था वो जाके अपने वो चक्की का डाला है ना, वहाँ पर जाके पटक गया। उसके अनुसार ये घटना हुई।
बांसवाड़ा में सोमवार देर शाम लूट की एक वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। कुपड़ा पुलिस के पास बाइक से गड़ लूट रहे एक युवक को 4 बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर नकदी और कार की चाबी लूट ली और मौके से ही फरार हो गए। घायल युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा जिले की सदर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली लूट की वारदात सामने आई है। घटना सोमवार देर शाम कुपड़ा पुलिया के पास की है, जहां कुपड़ा निवासी नारेक बाइक से अपने गांव लौट रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 बदमाशों ने युवक का रास्ता रोक लिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से युवक संभल भी नहीं पाया और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के विरोध करने पर बदमाशों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और करीब 900 रुपए नगद और कार की चाबी छीनकर मौके से फरार हो गए। हमले में घायल युवक सड़क पर ही गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गणपतपुरा से कुपड़ा आ रहे थे, तो 4 जने मिलके आए बाइक लेके। ये भी आ रहे थे, वो पीछे भी आ रहे थे। आगे बाइक रोकी और चाबी दे दी और मारपीट चालू कर दी और लूटपाट चालू कर दी। लूटपाट जगह हुई है, वो ब्रिज के नीचे अंदर में हुआ है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। छात्राओं से छेड़छाड़ को लेकर हुआ बवाल, 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उठी कार्रवाई की मांग। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, छात्रावास सुविधाओं को लेकर लगाए गंभीर आरोप। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर बांसवाड़ा में मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जताई खुशी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।